वेलकम बैक टू चैनल मित्रों। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं विक और उसकी वाइफ और उसकी एक छोटी सी बेटी को दिखाया जाता है। विक और उसकी वाइफ एक पार्टी में जाते हैं, इसलिए एक बेबी सिटर को ख्याल रखने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। मिलिंडा और उसका एक फ्रेंड मिलता मिलिंडा को एक उसका फ्रेंड मिलता है। मिलिंडा उसको लेकर बाहर आ जाती है। विक भी पार्टी को एंजॉय करता है। उसकी वाइफ नहीं दिखाई देती तो उसे कि वो जॉन को किस कर रही होती है। ये देखकर विक का पारा चढ़ जाता है। पार्टी में विक की एक फ्रेंड आती है। उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ जॉन को किस कर रही है, बाहर गुटरगू कर रही है। जॉन को मालूम था, इसलिए विक ने कुछ नहीं कहा। विक के पास जॉन आता है और मिलिंडा के बारे में कहता है कि तुमने कुछ नहीं कहा अपनी वाइफ को। विक जॉन को कहता है कि उसके पहले मार्टिन नाम का लड़का था जो मेरी वाइफ का फ्रेंड था, उसको मैंने मार दिया। यह सुनकर जॉन की फट जाती है। जॉन पार्टी छोड़कर चला जाता है। पार्टी भी ख़त्म हो जाती है। मिलिंडा को विक मसाज करता है। मसाज के बाद मिलिंडा विक को दूसरे कमरे में जाने को कहती है। अगली सुबह विक की फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने मार्टिन को क्यों मारा। विक कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। विक कहता है कि तुमने किसने कहा। केली कहती है कि जॉन ने मुझे बताया। विक कहता है कि मैंने तो मजाक किया था। उसके बाद उसके फ्रेंड भी उसे पूछते हैं कि तब वो कहता है कि यार मैंने तो मजाक किया था। विक जब घर आता है तो उसे मिलिंडा कहती है कि तुमने जॉन को क्यों धमकाया। विक को मारने लगती है। बाद में कहती है कि मैंने जॉन को डिनर पर बुलाया है, तुमको उनसे माफ़ी मांगनी होगी। जॉन से डिनर करने के लिए आता है। बाद में विक को दूसरे कमरे में जाने को कहता है। मिलिंडा जॉन को अपने कमरे में ले जाती है और रोमांस करती है। यह सब देखकर विक को बहुत गुस्सा आता है। जब मिलिंडा वॉशरूम जाती है तब जॉन के पास विक आता है और कहता है कि मैंने ही पार्टी को हथौड़ा से मार मार के सुरमा बना दिया है। तुझे जिंदा रहना है तो तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। जॉन इतना डर जाता है कि शहर छोड़कर वो चला जाता है। विक एक पार्टी में जाता है अपनी वाइफ के साथ। वहाँ हमें एक डॉन नाम का टीचर दिखाया जाता है। वो मार्टिन को कहता है कि तुम लोगों का मर्डर करते हो, ये मैंने सुना है। विक कहता है कि ये सब झूठ है, उस पर ध्यान मत दो। पार्टी में एक विक लड़की के साथ डांस करता है। तब मिलिंडा उसे देखकर जेलिस होती है। बाद में वो विक के साथ बातें करती है, घर जाकर इंटीमेट हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चार्ली नाम के एक लड़के के साथ मिलिंडा का अफेयर चल रहा था। विक मिलिंडा को समझाता है कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड मत करो। मिलिंडा कहती है कि मुझे वो अच्छा लगता है। विक बहुत गुस्सा होता है चार्ली पर। ये दोनों फिर से एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर चार्ली भी आता है। उसको देखकर मिलिंडा बहुत खुश हो जाती है। विक को बहुत गुस्सा आता है। मिलिंडा और चार्ली साथ में स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। वो खूब सारी मस्तियाँ करते हैं। ये देखकर विक को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। मौका देखकर विक स्विमिंग पूल में जाकर चार्ली को मार डालता है और किसी को पता न चले वैसे पार्टी में वापस आ जाता है। मिलिंडा को सब कुछ पता चल गया था कि चार्ली वापस क्यों नहीं आया। तभी वो देखती है कि चार्ली की लाश पानी पर तैरती है। कुछ लोग चार्ली को बॉडी को निकालते हैं और पुलिस आती है। पुलिस को कुछ मालूम नहीं पड़ता। उसकी मौत एक एक्सीडेंट बताता है। मिलिंडा को सब कुछ शक हो गया था। उसके बारे में पीछे से एक इन्वेस्टिगेटर को लगाती है। एक दिन विक को मालूम पड़ जाता है कि उसकी वाइफ इन्वेस्टिगेटर के साथ बैठी है। उसको मालूम पड़ता है कि डॉन और उसकी वाइफ ने इन्वेस्टिगेटर को उसके पीछे लगाया है। डॉन के घर जाकर डॉन को बुरी तरह सबक सिखाता है। बाद में वो घर आ जाता है तो रास्ते में उसकी मिलिंडा और एक लड़के के साथ दिखती है। मिलिंडा सारी रात उसके साथ बातें करती है, उसके साथ भाग जाने की बातें करती है। ये सुनकर विक को बहुत गुस्सा आता है। टोनी को अपने घर बुलाती है और अपने रूम में रोमांस करती है। ये सब देखकर विक को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक टोनी को लिफ्ट देता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। विक टोनी को शहर से बाहर ले जाता है
और वहाँ जाकर टोनी के सिर पर पत्थर मारता है और उसको गिरा देता है। उसकी बॉडी को बांधकर पानी में गिरा देता है। उसका पर्स निकाल कर ले लेता है। अगले दिन मिलिंडा और उसकी बच्ची को घुमाने के लिए ले जाता है। वो वही जगह थी टोनी को मारा था, उसकी बॉडी वहाँ पर ही थी। टोनी मिलिंडा और उसकी बच्ची को लेकर चला जाता है। मिलिंडा कहती है कि मेरा स्कार्फ वहाँ पर छूट गया है। विक कहता है कि मैं अगले दिन ले आऊँगा। विक घर पर नहीं होता तब मिलिंडा देखती है कि टोनी का पर्स पड़ा था। वो समझ जाती है कि विक ने ही टोनी को मारा है। वो सब कुछ डॉन को बता देती है। विक जब लाश को धक्का दे रहा होता है तब डॉन वहाँ पर आ जाता है। विक तुम ये क्या कर रही हो? विक घबरा जाता है। टोनी लाश को देख लेता है और गाड़ी लेके भागता है। उसके पीछे विक जो शॉट कर लेता है और वो गाड़ी के पास आके गिरता है। डॉन को कुछ समझ नहीं आता। विक को बचाने के चक्कर में वो गाड़ी का हैंडल घुमा देता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉन मर जाता है वहीं पर। मिलिंडा घर छोड़कर जा रही होती है तब उसकी बेटी उसको जाने नहीं देती है। जब विक घर आता है तब विक मिलिंडा को पूछता है कि क्या हुआ। तब मिलिंडा कहती है कि कुछ नहीं, वो सब कुछ जानती थी। मिलिंडा टोनी का पर्स जला देती है और जान गई थी कि विक उसको कितना प्यार करता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।